आज से लगभग 2600 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में बीमारी को भूत प्रेत, श्राप या अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता था, तब भारत में एक ऐसा व्यक्ति था जो इंसानी शरीर का ऑपरेशन कर रहा था। हाँ, ऑपरेशन। नाक की प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद का इलाज, हड्डियों की सर्जरी, यहां तक कि शरीर के अंदर से पथरी निकालने की तकनीक भी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने ये सब केवल किया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लिख भी दिया। उस महान व्यक्ति का नाम था आचार्य सुश्रुत, जिन्हें आज दुनिया फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड कहती है। सुश्रुत का समय लगभग 600 बीसीई माना जाता है। वे प्राचीन भारत के काशी यानी आज के वाराणसी में रहते थे। कहा जाता है कि वे आयुर्वेद के महान गुरु धन्वंतरी के शिष्य थे। वे मानते थे कि हर बीमारी केवल जड़ी बूटियों से ठीक नहीं हो सकती। अगर शरीर में गंभीर समस्या है तो सर्जरी करनी चाहिए। उस समय ये सोच पूरी दुनिया से सदियों आगे थी। सुश्रुत ने एक महान ग्रंथ लिखा, सुश्रुत संहिता। यही किताब उन्हें इतिहास में अमर बनाती है। इस ग्रंथ में दर्ज हैं 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रक्रियाएं, 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरण, 1100 से ज्यादा बीमारियों का वर्णन और मानव शरीर की विस्तृत जानकारी। उन्होंने चाकू, सुई, कैंची, फोर्सेप जैसे उपकरणों का उल्लेख किया। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई उपकरण आज के मॉडर्न सर्जिकल टूल से मिलते जुलते हैं। प्राचीन भारत में कई अपराधियों की सजा थी, नाक काट देना। सोचिए, बिना नाक के कोई इंसान कैसे जीता होगा। यहीं सुश्रुत ने इतिहास रच दिया। वे मरीज के गाल या माथे की त्वचा लेकर नई नाक बनाते थे। आज इसे प्लास्टिक सर्जरी या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहा जाता है। सदियों बाद जब ब्रिटिश डॉक्टर भारत आए, उन्होंने ये तकनीक देखी और हैरान रह गए। सुश्रुत संहिता का अनुवाद पहले अरबी भाषा में हुआ, फिर ये ज्ञान अरब देशों के माध्यम से यूरोप पहुंचा। आज भी मेडिकल हिस्टोरियंस सुश्रुत को दुनिया का पहला डॉक्यूमेंटेड सर्जन मानते हैं। जिस समय दुनिया अंधविश्वास में उलझी थी, भारत विज्ञान लिख रहा था, भारत सर्जरी कर रहा था। आचार्य सुश्रुत सिर्फ एक वैद्य नहीं थे, वे प्रमाण थे कि प्राचीन भारत ज्ञान का महाशक्ति केंद्र था। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपने असली इतिहास को जानते हैं? अगर आपको ऐसी फॉरगॉटन इंडियन साइंटिफिक स्टोरीज पसंद हैं तो फॉलो जरूर करें।